हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो आप घर के अंदर भी लगाते हैं और बाहर भी लगाते हैं। इससे बहुत फ़ायदे भी हैं और आयुर्वेदिक में भी इससे दवाइयाँ वगैरह भी बहुत बनती हैं और सौंदर्य प्रोटेक्ट में भी ज़्यादा स्किन को भी सुंदर बनाता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो एलोवेरा में कुछ बीमारियां लग जाती हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। एलोवेरा में क्या क्या बीमारियां लगती हैं। तो एलोवेरा जो होता है उसका डंठल भूरा या मुलायम होना। अगर आप प्लांट में ज़्यादा पानी डाल रहे हैं तभी उसका डंठल भूरा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी इसमें भी डंठल मुलायम हो जाता है या भूरा हो जाता है। तो उसको आप काट के हटा दीजिए और कैंची से उस पर फंगीसाइड वगैरह लगा होना चाहिए। मतलब उसमें जहाँ से आप काटते हैं वहाँ पे फंगीसाइड छिड़क दें, जिससे आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, कीटाणु मुक्त हो जाएगा। तो कैंची से आप काटिए, वहाँ पे इन्फेक्शन से बचने के लिए आप फंगीसाइड लगा सकते हैं। पत्तियाँ अगर आपके प्लांट की चपटी, पतली और घुंघराली होती हैं तो पत्तियों को पौधे के ऊपर आधार की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर प्लांट की पत्तियाँ ज़्यादा चपटी हैं और रोशनी नहीं मिल रही है तब भी हो सकता है। अगर घुंघराली हैं तो मिट्टी में नमी का स्तर बहुत ही कम होगा या पौधा सूख रहा है तभी ऐसा हो सकता है। तो पौधे के लिए हमेशा कम से कम 6 घंटे की धूप होनी चाहिए एलोवेरा में। तब आप अगर ऐसी पत्तियां हैं, अगर आप उसको धूप दे देंगे और पर्याप्त नमी देंगी तो ये समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तीसरी समस्या है, अगर पौधों की पत्तियां जो हैं लटकने लगेंगी, ऊपर की ओर नहीं होंगी, लटकने लगेंगी, इसका मतलब उसमें रोशनी भी नहीं लग रही है और पानी भी कम पड़ रहा है, या फिर छोटा पॉट है, या फिर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई है, और या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तब भी पत्तियां उसकी लटकने लगेंगी। तो आप कम से कम प्लांट को आपने अंधेरे में रखा है तो उसको थोड़ा सा खिड़की के पास रोशनी में कम से कम रखिए। टेम्परेचर 10 से ऊपर होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपका एलोवेरा प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। पौधा में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बड़ा नहीं हो रहा है, तो अच्छा टेम्परेचर एलोवेरा के लिए 26 से ज़्यादा होना चाहिए, और 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 से 23 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। सर्दियों में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ज़्यादा ठंडे की वजह से तापमान कम हो जाता है और उसको धूप या रोशनी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से उसका विकास रुक जाता है। ठंड में अच्छे से विकास नहीं हो पाता है क्योंकि छाया में रहता है, और इसको 6 से 8 घंटे की पर्याप्त धूप होनी चाहिए। दिन में एक बार ज़रूर आप दिखाएं। और ठंडी की वजह से इसका विकास रुक जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, और इसके विकास के लिए टेम्परेचर इसके हिसाब से होना चाहिए। और सबसे पांचवा है क्या, प्लांट की पत्तियां कटी पटी हो जाती हैं तो उस पर बीच पे दरारें पड़ जाती हैं, तो इसका मतलब है प्लांट में नमी की कमी है और प्लांट सूख रहा है। तो पर्याप्त नमी बनाए रखें प्लांट को, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है तो उसके लिए आप फंगीसाइड पाउडर घोल के डालिए, और अच्छे विकास के लिए और उसकी पत्तियों के अच्छे से विकास के लिए आप उसमें सल्फ़र पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलोवेरा को पर्याप्त नमी चाहिए और धूप चाहिए, और उसी हिसाब से प्लांट में टेम्परेचर भी होगा। अगर टेम्परेचर प्लांट के मुताबिक है तो अच्छा विकास होगा,
और लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। तो इसको गर्मी में आपको बचा के रखना है पर्याप्त। इसके प्लांट में नमी होना चाहिए और ज़्यादा नमी, धूप लगनी चाहिए 6 घंटे की। अगर ज़्यादा नमी होगी तभी प्लांट सड़ सकता है। इसलिए जब भी इस पर पानी दें तो अपने प्लांट के हिसाब से आप पानी दें, जितना ज़रूरत है उतना पानी दें। और इसको धूप लगना बहुत ज़रूरी है इस प्लांट के लिए, नहीं तो ये सूखने लगेगा और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।